जीवन के कुछ नियम होते हैं जो हमारे हाथों में नहीं होते। कौन कब तक रहेगा, आप कितना भी अमृत काल कह लीजिए, मगर अमृतपान तो हम नहीं कर सकते। हाँ, आप सिस्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, एक हद तक कामयाब भी हो सकते हैं। मगर ये जो इंडिया है ना, जिसे भारत कहते हैं, ये इंडिया यानी कि भारत बहुत ही गजब का देश है। यहाँ पे किसी की बातों में आप अगर कुछ समय के लिए आ भी जाते हैं ना, तो कुछ ही समय के लिए आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। हर समय के लिए आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और ख़ास करके हर व्यक्ति को। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट तो आज दिख गई, और उनका चाल चरित्र चेहरा भी पता चल गया, और पूरी भाजपा का। कैसे उन्होंने इंडिया के ऊपर एक प्रहार करने की कोशिश करी। कितना डर रहे हैं आप इंडिया से, वो दिख रहा है, और डरना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया का लोहा मानती है दुनिया। इन्होंने जो भी बातें कही, इससे साफ हो जाता है कि इनके नाम में जो है ये उसमें विश्वास नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नाम में भारतीय है, मगर इनके अंदर भारतीयता का एक कण भी नहीं है। ये अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, मगर ये राष्ट्रवादी नहीं है। ये जो कहते हैं वो ये है नहीं, जो ये करते हैं वो कुछ और है, यानी कि षड्यंत्रकारी भाजपा और षड्यंत्रकारी आरएसएस। और आज खोल दी पोल पट्टी स्वयं प्रधानमंत्री ने। मगर प्रधानमंत्री जी, ये इंडिया है, इंडिया का लोहा दुनिया मानती है, और इंडिया का नाम जो आप बार बार ले रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि कितने घबराए हुए हैं। आपके पास पूरी सत्ता है और पूरा सिस्टम है हर चीज़ को कंट्रोल करने का आज, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बौखलाए हुए, हारे हुए व्यक्ति हैं, आप डरे हुए व्यक्ति हैं। इसीलिए अपने सांसदों को ये पाठ पढ़ा रहे थे कि नाम में इंडिया आने से कोई इंडिया नहीं हो जाएगा। तो आपको याद करा दूं कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक बताते हैं, मगर राष्ट्रीय लिख देने से किसी के अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं आ जाती। तो ना तो आप राष्ट्रीय, ना राष्ट्रवादी, और ना ही भारतीयता के प्रतीक हैं या हो भी सकते हैं। क्योंकि आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों की पिट्ठू बने, उसके बाद गांधी जी की हत्या में नथुराम गोडसे हिंदू महासभा, आपके पूर्वज थे ना, उनका हाथ आया, और गोलवालकर, सावरकर सब जेल गए। वो तो क्योंकि उन्होंने तैयारी ऐसी करी होगी कि वो केस जो है कमज़ोर रहा। उनका नाम इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि सबूत मिले नहीं। सरदार पटेल ने जेल भेजा था गोलवालकर और सावरकर को, और आज आपने बता दिया कि इंडिया कितनी बड़ी ताकत है। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, और भारत जुड़ेगा। भारत को तोड़ने की ताकतें आप में हैं, मगर भारत को जोड़ने की ताकत हम में है, क्योंकि हम कांग्रेस हैं, हम वो विपक्ष है जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आप वो भाजपा है जो चाहते हैं कि एक राष्ट्र, एक दल, एक नेता रह जाए, और इसी में आपने खात्मा कर देना है भाजपा का। मुबारक हो आपको, बधाई हो आपको, शुभकामनाएं आपको। आप जब तक चाहें कोशिश करते रहें, लेकिन ख़त्म होगी तो केवल भाजपा, और आने वाले समय पे सत्ता हाथ से तो जाएगी, क्योंकि केवल सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। बात हो रही है मणिपुर की, बात कर रहे हैं सत्ता की। ये है आपकी मानसिकता। इससे बढ़कर आगे आइए, क्योंकि अब आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री थे ना, तो अमेरिका आपको वीज़ा नहीं देता था। प्रधानमंत्री भारत यानी कि इंडिया के बने ना, तब आपको बुलाया गया अमेरिका, इज्जत और सम्मान के साथ। ये है शक्ति इंडिया की।